बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके लिए आज एक नया चीज आपको बताने वाला हूं। नया चीज ये है कि मेरे YouTube चैनल में आप लोग का अच्छा से कमेंट भी आ रहा है, लाइक आ रहा है, शेयर भी हो रहा है अच्छा से और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे और सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मैं आपको लाइव स्ट्रीम द्वारा अच्छा से स्टडी करा सकूं, भी फ्री। ठीक है, कोई भी कॉस्ट, कोई पैसा आपको देने की फीस की जरूरत नहीं है। मेरा चैनल ऑल टाइम के लिए फ्री है, समझो आपके लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके सिवा कोई दूसरा और साधन नहीं है। जानते हो ना, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, समझो। इसको पीने के बाद लोग दहाड़ते हैं। किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द गॉड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के देवता ने इसी कहा है। ठीक है, और यही सच है। शिक्षा एक माध्यम है जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा छोटा सा कोशिश आप लोग के लिए है, हमारे समाज के लिए है कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को शिक्षित कर सकते हैं। और फीस में यदि पैसा नहीं है तो पैसा का भाव से भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। और एक चीज, मेरे चैनल में आपको GS अर्थात जनरल स्टडी के वीडियो भी कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आने वाले वीडियो में आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जनरल स्टडी में आप लोग SST के बारे में देखेंगे, साइंस का बहुत सारे वीडियो होते हैं, उनके बारे में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जो हमारे समाज में चल रही क्रियाएं उनके बारे में बताऊंगा। और आपको और स्पेशल एक चीज है कि करंट जो है हमारे पास, करंट जो नॉलेज है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को वीडियो अपलोड करूंगा। और सबसे बेस्ट तो केमिस्ट्री रहेगा ही, ये मॉर्निंग टाइम आएगा। बाकी जो GS का वीडियो रहेगा वो आपका इवनिंग टाइम आएगा। और आपको क्या करना है? आपको मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ नहीं होने वाला। बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं आपका टीचर हूं। ऐसे सोचते हो आप ये हमारे टीचर है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे आप टीचर मत समझो। मैं आपका आज से, अभी से, इसी वक्त से आपका एक दोस्त हूं। और दोस्त को हर दिल की बातें, मन की बातें, ज्ञान की बातें बताया जाता है। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन करो, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, आपको सही रास्ता दिखाने का, और मुझे भी सीखने का अवसर मिलेगा। तो मुझे आप टीचर मत समझो। ठीक है, मैं क्या हूं? आपका दोस्त हूं, फ्रेंड हूं। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से कमेंट भी करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और मेरे से क्या करना है? आपको बात भी करना है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो मेरे नंबर में कॉल करना है और आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। किसी भी विषय के बारे में कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा हर समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, और आपको हिम्मत हारना नहीं है। हिम्मत हारोगे कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, हमें डटे रहना है और मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और जब मेहनत करोगे उसका परिणाम एक दिन मिलेगा। और कैसा मिलेगा? सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जब मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। और हारना तो बिल्कुल नहीं। हारना तो मन से क्या, दिलो दिमाग से हटा दो कि हम हार जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस चीज को याद रखना है आप लोग को। ठीक है, और आप लोग के लिए एक और स्पेशल चीज मैं बोलना चाहता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है बच्चों, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और लक्ष्य यदि हासिल करना हो तो आग लगा होना चाहिए सीने में। ठीक है, आए समझ में? जब तक आपके में करने की जज्बा, जुनून और पागलपन नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इस कंपटीशन के जमाने में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको आगे बढ़ना है एकदम जुनून के साथ, पागलपन के साथ। ठीक है, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। इतिहास रचना है तो पागलपन तो होना जरूरी है। जैसे मुझे पागलपन है पढ़ाने में, तो आपको भी पागलपन होना चाहिए पढ़ने में, करने में, सीखने में, देखने में, सुनने में। तभी आप कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना दिमाग में आपको यह रखना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल दिस वर्ल्ड। इस संसार में सब कुछ संभव है, लेकिन करने वालों के लिए। खाली देख के सुन के भूल जाने वालों के लिए कुछ नहीं रखा इस संसार में। ठीक है, तो मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाओ तो तुम्हें लोग सालों साल, हजार साल, करोड़ों साल तक याद रखेंगे। ठीक है, वरना तो दुनिया में कीड़े मकोड़े की तरह इंसान है, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो वैसी जिंदगी नहीं जीना है आपको। क्लियर है? तो चलो, लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इसको सुनना है आप लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें क्या शॉर्ट तरीके से मैं समझा दूंगा। फिर इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा वो स्पेशल नॉलेज होगा, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। DNA के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इस सब के बारे में हम लोग डील करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जानेंगे भी क्या, द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलो।
ठीक है बच्चों, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण? आपका ये बायोमोलिक्यूल पार्ट से लिया गया है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं और पहला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं आपका लिंक, वहां आप ओपन कर लो, उस वीडियो को देख लो। उसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट के क्या, किसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, उसका कैसे परिभाषा है, आपका ओल्ड परिभाषा और आपका न्यू परिभाषा। ठीक है, जो पुराने परिभाषा, पुराने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था और नए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है समझो। ठीक है, और किसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, पहले वीडियो में समझाया गया है। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप सभी जानते हो, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका डाइसेकेराइड और तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, आप जानते हैं मोनो का मतलब होता है अकेला, अकेला प्राणी। ठीक है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, अकेला प्राणी। ठीक है, दूसरा आपका है डाइसेकेराइड, जिसको ओलिगोसेकेराइड के नाम से भी परिभाषित किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, आए समझ में। डाइसेकेराइड दो से अधिक, पॉलीसेकेराइड बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, डाई मतलब 2 से अधिक, यहां पर हम शो करेंगे और 2 को ही डाई बोल सकते हैं। और ओलिगो शब्द का उपयोग होता है 2 से लेकर 10 तक के लिए। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक के लिए ओलिगो का उपयोग कर लेते हैं इसमें, और आपका उससे भी अधिक ज्यादा हुआ तो पॉली का उपयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला लेते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है सरल प्रकार के, एकदम सरल, सिंपल, शुद्ध क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसेकेराइड। और इसका सबसे बड़ी खासियत होता है इसे जल में घोला जाता है पर इसका जल अपघटन नहीं होता। ठीक है, जल में घुल सकता है पर इसका जल अपघटन नहीं होता। अर्थात मोनोसेकेराइड को छोटे छोटे अणुओं में और छोटे छोटे अणुओं में, एक प्रकार के ये क्या होता है आपका जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल है, शरीर में पाए जाने वाले पदार्थ है, जीवों के शरीर में पाया जाता है ये। इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे शुगर, शक्कर, ग्लूकोज पाउडर, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, बोलने से ही समझ में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, तो इसका जल अपघटन नहीं हो पाता है, और जल अपघटन नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे अणुओं में ये नहीं टूटते हैं। और यहाँ पर एक चीज और इसमें आपको याद रखना है कि मोनोसेकेराइड क्या होता है आपका, इसका जल अपघटन नहीं होता है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और तीसरा ये चीज आपको याद रखना है कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं सबसे सरल, जिसमें हम लोग परिभाषा में क्या पढ़े हैं, एक तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन पाया जाता है। तो तीसरा चीज याद रखना है, एल्डिहाइड समूह CHO या कीटोन CO, इसमें से एक न एक ग्रुप इसमें उपस्थित होता है, किसमें, मोनोसेकेराइड में। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं मोनोसेकेराइड किसे कहा गया है, समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये जल अपघटन पर अन्य छोटे कार्बोहाइड्रेट अणु नहीं बनाते, अर्थात इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। इसका जल अपघटन नहीं होता है, इसे सरल भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यह 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु वाला होता है, 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु वाला होता है। और इसमें एक CHO व CO समूह अवश्य पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आया, जिसमें मोनोसेकेराइड क्लियर हो चुका है। मोनोसेकेराइड 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु वाला होता है, इसमें 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु हुए, इसमें ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज आप लोग पढ़े हो पिछले कक्षाओं में। ठीक है, क्लास 11 में भी इसके बारे में आप लोग पढ़ के आए हो, जैव अणु के बारे में। ठीक है, और क्लास 12 में यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं जैव अणु, तो आप लोग को समझ में जल्दी आ जाएगा, जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो मोनोसेकेराइड क्लियर हो गया। मोनोसेकेराइड सरल प्रकार कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका जल अपघटन नहीं कर सकते। ठीक है, जल अपघटन नहीं होने से छोटे छोटे अणुओं में नहीं टूटता है। यह 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु वाला होता है। ठीक है, जब इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्या है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज बोल सकते हैं या ग्लूकोज बोल सकते हैं। यहाँ पर जल भी लिखेंगे तो भी सही है, या इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, इतना क्लियर है, आपको समझ में आ चुका है ग्लूकोज। चलो बन जाएगा, वेरी गुड। हिंदी में यहाँ पर स लिख देते हैं, कई जने ज लिखते हैं, वास्तव में यहाँ पर जा होता है। ठीक है, ग्लूकोज
इतना क्लियर है। देखो यहाँ पर एस ई है तो सा मत लिख देना। तो ग्लूकोज हो गया। यहाँ पर एक होता है आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, आपका एक प्रकार का मोनोसेकेराइड होता है। इसका जल अपघटन हम नहीं कर सकते, सरल प्रकार का होता है। इसमें यहाँ पर CHO व CO दोनों में से कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पर उपस्थित होता है, ठीक है। ग्लूकोज में अधिकतर CHO होता है और यहाँ पर फ्रक्टोज में क्या होता है, आपका कीटोन समूह पाया जाता है। इसका जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा अगले वीडियो में। अब देखो डाइसेकेराइड किसको बोलते हैं, एकदम सिंपल है। दो या दो से अधिक ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक ग्लूकोज, जिसमें देखो यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज ही होता है अल्फा एंड बीटा, उसको मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि दो ग्लूकोज या अल्फा डी दो ग्लूकोज, या यहाँ बोल सकते हैं यह दो अल्फा डी ग्लूकोज, या ऐसे भी बोल सकते हैं दो या दो से अधिक ग्लूकोज के मिलने से, या दो से अधिक मोनोसेकेराइड के मिलने से डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर मोनोसेकेराइड को डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, अर्थात मोनोसेकेराइड किससे बनता है, ये तो सिंपल है, शुरुआत है इसका, ठीक है। अब डाइसेकेराइड किससे बनता है, तो मोनोसेकेराइड के मिलने से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। जैसे यहाँ पर मोनोसेकेराइड भी क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है, उसी प्रकार डाइसेकेराइड भी क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है और जल में विलय होते हैं। ये यहाँ पर आपको समझना है, मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं हो पा रहा था, लेकिन डाइसेकेराइड का जल अपघटन होता है। और जल अपघटन होता है तो यह छोटे छोटे अणुओं में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड टूटेगा तो क्या बनेगा, फिर से मोनोसेकेराइड। इतना क्लियर हो चुका है। चलो अब देखो यहाँ 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड के मिलने से, 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड के मिलने से क्या बनता है, आपका डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। क्लियर है, डाउट क्लियर हो चुका है। डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड के मिलने से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, स्वाद में मीठा होता है, इसका जल अपघटन होता है, जल अपघटन करने पर छोटे छोटे अणुओं में ये टूट जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल चलो फटाफट लिख लो, माल्टोज और सुक्रोज। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, माल्टोज और आपका सुक्रोज। माल्टोज और सुक्रोज क्या है, आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो माल्टोज और सुक्रोज क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बने होते हैं। किस प्रकार बनेगा अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। ये वाला वीडियो केवल कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में है। एग्जाम्पल याद रखना है, जब मैं बोलूंगा माल्टोज सुक्रोज तो फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोलूंगा तो मोनोसेकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, तो मैं फटाफट कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, एकदम जनरल है समझो। अब देखो पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब क्या, बहुत सारे। तो जब बहुत सारे सेकेराइड मिलेंगे अर्थात मोनोसेकेराइड बनेगा डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से बहुत सारे बन जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड से क्या बन जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड। इतना क्लियर है। मोनोसेकेराइड से बनेगा डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से बनेगा पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यह बहुत सारे लगभग 2000 से लेकर 3000 ओलिगोसेकेराइड के मिलने से बनता है। सोचो, पॉलीसेकेराइड जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसका भी जल अपघटन होता है, इसको भी छोटे छोटे अणुओं में तोड़ सकते हैं। और यह 2000 से लेकर 3000 ओलिगोसेकेराइड, 2000 से लेकर 3000 ओलिगोसेकेराइड के मिलने से यहाँ पर यह बनता है। इसको जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो जीव जंतुओं की त्वचा में, पौधों की त्वचा कोशिका भित्ति निर्माण करने में, ये सब इसमें क्या करते हैं, ये काम करते हैं, समझो उसमें ये पाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारे पास सेल्यूलोज है, जिसको पचा नहीं सकते। चलो लिख लो फटाफट, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक प्रकार क्या है आपका, पॉलीसेकेराइड होता है। तो आपको इस वाले एग्जांपल को याद रखना है, मोस्ट आईएमपी एग्जांपल है, ठीक है। एक और लिख लो फटाफट, हमारे पास एक और है ग्लाइकोजन। चलो यहां पर लिख लो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये दोनों होते हैं आपको पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब चीज यहां पर आपको समझना है। अब देखो यहां पर मोनोसेकेराइड सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसका जल अपघटन नहीं हो सकता। डाइसेकेराइड जल अपघटन होता है, पॉलीसेकेराइड जल अपघटन होता है। ये सरल प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा जटिल है, इससे भी जटिल ये है। मोनोसेकेराइड के मिलने से डाइसेकेराइड बनता है, डाइसेकेराइड के मिलने से पॉलीसेकेराइड बनता है। इतना क्लियर है। मोनोसेकेराइड को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता, डाइसेकेराइड को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ सकते हैं।
पॉलीसेकेराइड को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसेकेराइड की एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल आपको सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो इस प्रकार से आपका ये आगे बढ़ेगा। मोनोसेकेराइड सिंपल होता है, मोनोसेकेराइड से बनता है आपका डाइसेकेराइड और डाइसेकेराइड से बनता है आपका पॉलीसेकेराइड। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण समझ में आ चुका है। अब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की संरचना। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि ग्लूकोज की संरचना, फ्रक्टोज की संरचना, माल्टोज, सुक्रोज की संरचना और सेलुलोज और ग्लाइकोजन की संरचना। इन सब की संरचना को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपका ये वाला जो वीडियो था ये केवल था कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबाओ भाई, तभी तो आपका मेरा जो वीडियो है आपका नहीं, ठीक है। देखने के लिए आपका है, बनाने के लिए मेरा है, ठीक है। तो मेरा जो वीडियो है आपके पास जल्दी से पहुंच सके, ठीक है। तो चलो एक बार क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।